जहर खत्म करने के लिए हुकूमती एक्शन। पंजाब के 8 शहरों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। लाहौर में शहरियों की आमद-ओ-रफ्त महदूद, सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम। तालीमी इदारे, दफातर बंद, शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात नहीं खुलेंगे। शादी हॉल्स को ताले लगेंगे। सिनेमा घरों के पर्दे गिरे रहेंगे। कल बैंक भी बंद रखने का फैसला। गुजरांवाला, नारोवाल और हाफिजाबाद में लॉकडाउन का इतलाक। ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा में भी पाबंदियां लागू। लॉकडाउन में जुम्मे से मजीद सख्ती का इम्कान। पंजाब में आलूदगी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। स्मोक के बायस शहरियों की सेहत को खतरात। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। इंडेक्स 450 से बढ़ गया। शहरियों से 4 दिन तक घरों से ना निकलने की अपील। स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। इदारों ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। सेफ सिटी कैमरों से मार्केट्स को मॉनिटर किया जाएगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस नाकाबंदी करेगी। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फौज की दरिंदगी खत्म न हुई। गजा में रात भर बारूद बरसाया गया। कैंप, अस्पतालों, मसाजिद पर बमबारी। जब्बालिया पनाह हुसैन कैंप पर एक और हमला। दर्जनों शहीद। खान यूनस में 2 मसाजिद शहीद और शोहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। 4,324 मासूम बच्चे जान से गए। 2,823 खवातीन को निशाना बनाया गया। गजा के 50% अस्पताल बंद हो चुके। अल-कुद्स शफाखाने में ईंधन खत्म होने के करीब। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। खाने के एक एक नवाले को तरसते फलस्तीनियों की वीडियोस ने दिल दहला दिए। गजा में इसराइली जारहियत रुकने का इम्कान। 3 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक सीज फायर के बदले 12 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। रिहाई पाने वालों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल होंगे। जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद की तरसील है। हमास ने मौक़िफ़ दिया। इसराइल और हमास के दरमियान कतर ने सालिस का किरदार अदा किया। 34 रोज़ में नाजायज़ रियासत हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। सेहूनी दहशत गर्दी के जवाब में हमास की मज़ाहमत जारी। गजा में ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के लिए ड्रोना ख्वाब। शहर के कई मकामात पे झड़पें ताक ताक कर निशाने लगाए। मुजाहिदीन ने काबिज फौज की नाक में दम कर दिया। मिसाइल के निशानों से 10 फौजी गाड़ियां तबाह। मजीद 4 फौजी टैंक उड़ा दिए गए। तबाहशुदा टैंकों की तादाद 16 तक पहुंच गई। गजा के जनूब में इसराइली फौजी काफिला गाइडेड मिसाइल का निशाना बन गया। गलियों में स्नाइपर्स गासिब फौजियों पर कहर बन के टूटने लगे। उधर यमन में अमरीकी ड्रोन की परवाजें। हौसी बागियों ने ड्रोन मार गिराया। अमरीका ने ड्रोन तबाह होने की तस्दीक भी की। हुक्म ने कहा MQ-9 ड्रोन को यमन के करीब निशाना बनाया गया। आलमी दबाव के बावजूद मलेशिया फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने हमास की हिमायत का ऐलान कर दिया। अनवर अब्राहम ने पार्लियामेंट हाउस से खिताब में कहा, मलेशिया मुतफ़िका तौर पर फ़लस्तीन कॉज की हिमायत जारी रखेगा। हम हमास पर किसी पाबंदी या सज़ा के लिए तैयार नहीं, कोई भी धमकी कबूल नहीं करेंगे। हमास की गैर मुल्की हिमायत पर पाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम करार दिया। बोले, इस इक़दाम की कोई हैसियत नहीं, हम सिर्फ सलामती कौंसिल के फैसलों के पाबंद हैं। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। आलमी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। तिजारत, तवानाई और मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। खुदी के फ़लसफ़े की तजदीद इकबाल से बढ़कर कोई न कर सका। इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील तकरीबात का सिलसिला जारी। उर्दू अदब में तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी पर मुफ़क्किर मिल्लत के आशार की मिसाल नहीं मिलती। शायर मशरिक़ के फ़लसफ़े की पूरी दुनिया मुतरिफ़।
लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने इजाज़ी गार्ड्स के फराइज संभाले। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर पंजाब ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में कलमात दर्ज किए। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। मोहसिन नकवी ने फूलों की चादर चढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलामा इकबाल की शायरी ने दुनिया और कौम को नया ट्रस्टवार तहरीक देकर अमल की राह पर चलाया। शायर मशरिक ने बरसगीर के मुसलमानों को मंजिल दिखाई। आसिफ अली सरदारी ने कहा, अजीम मुफक्किर ने बरसगीर के मुसलमानों को शाऊर दिया। इलामा इकबाल का ख्वाबों की ताबीर अवाम की हुक्मरानी तस्लीम करने से है। PTI को मुसावी मौके दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत। बुनियादी हकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से PTI के खदशात पर गौर करने का कहा। खत में लिखा, निगरान हुकूमत का तमाम जमातों का हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। यकीन है जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनिद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तेफाक है। तमाम जमातों रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारे शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। फरवरी 8 को जब हमारा इलेक्शन होंगे, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। इस बार वजीर आजम और वजीर आला जियाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कराची और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का वादा। एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहा, हमने सिलेक्ट करने का मुतालबा नहीं किया, सिर्फ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा दें, फिर देखें हम क्या करते हैं। हमें शहादतों के बावजूद कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होने तक किसी सीट के ऐलान नहीं करेंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही तो उन्हें फिर इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। PTI -9 मई का कसूरवार मुजरम टोला उसके साथ भी हो सकती है। हम उनके साथ कोई किसी इंतखाबी इत्तेहाद में तो नहीं जा रहे। पंजाब में जहाँ पे हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम PMLN का इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा, एक तरफ शिकवा करते हैं, दूसरी तरफ अगला वज़ीर आज़म बिलावल होने का दावा भी करते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, PTI से बात हो सकती है, 9 मई वाले टोले को माइनस किया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। कोई कसूरवार है तो सजा दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे अपनी हदूद में रहें। ये मतलब नहीं कि वोट के बगैर बारी दो। तमाम सियासी कुव्वतों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली चाहिए। इदारों से गुजारिश है कि ये तासुर पैदा न होने दें कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे। PCB ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक के इंटरव्यू पर बोर्ड शदीद खफा।
कहा इंजमाम की ईमेल्स गुज़श्ता रोज़ मौसूल हुई, यकीनी जवाब देंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर उन्हें बताया भी जाएगा और बुलाया भी जाएगा। इंजमाम को इज्जत देने की वजह से उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। पीसीबी की नीयत ख़राब होती तो इंजमाम को हिटा देते। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने वाली बात दुरुस्त नहीं। इंजमाम तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लगता है कि इंजमामुल हक खुद काम जारी रखना नहीं चाहते। बोर्ड ने इल्जामात लगाए, अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहा। न बोर्ड ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 माह की तौसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 3-4 माह में आप क्या कर लेंगे? सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई। 11 नवंबर को अहम तरीन मैच इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का आज होने वाला मैच इंतहाई अहम। हार न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है, जीत पाकिस्तान को रन रेट पर ला सकती है। वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका की जीत पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जरूरी। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन नीदरलैंड के खिलाफ चल ही गई। 340 रन का हदफ दिया नीदरलैंड को। 160 रन से शिकस्त दी। बेन स्टोक्स की शानदार सेंचुरी। मिलान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। रानीपुर की नन्ही फातिमा के साथ पीर ने जुल्म किया। डीएनए सैंपल मैच कर गए। महकमा सेहत सिंध के अफसरान का घिनौना किरदार भी बेनकाब। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो ने कहा घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस में डीएनए सैंपल मैच नहीं हो रहे थे। पीर के साथ महकमा सेहत के अफसरान के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सैंपल तबाह किए गए। पंजाब से टेस्ट कराए गए तो डीएनए मैच हो गया।